हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। देखो भाई, हमने एक वीडियो बनाई थी डायनेमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको केवल और केवल इसके बारे में बताया था कि भाई आपको इस पेपर से थोड़ा डरना चाहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब मैंने उसमें बहुत कुछ बताया था। ठीक है, लेकिन उसमें बच्चों ने कमेंट करा कि सर ये बात तो हम जानते हैं लेकिन हम क्वेश्चन तो बताओ आप। ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आज मैं आपको डायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और कौन कौन से आर्टिकल आपको करने हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सभी बच्चों के लिए, भाई जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको तो एप्लीकेशन पे मिल ही गया, सारा का पूरा मैटर मिल गया। ठीक है, उनको तो टाइम से मिल रहा है, पहले से ही मिलता आ रहा है। लेकिन अब जो बच्चे हैं जिन्होंने डायनेमिक्स कुछ भी नहीं पढ़ा है, मान लो आज तक कुछ नहीं पढ़ा, तो उनके लिए है अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर, और उसका नाम आप जानते हो, बीएससी प्रो क्लासेज के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। उस पे अपन ने डायनेमिक्स की जो क्लासेज हैं, डायनेमिक्स की रिवीजन क्लासेज हैं, वो मैंने अपलोड करी है और इसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जो यहाँ पे डायनेमिक्स की क्लासेज हैं, इसकी आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो प्लेलिस्ट में आपको डायनेमिक्स रिवीजन क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। और इसके अंदर मैं आपको यूनिट नंबर जो फर्स्ट है, ठीक है, सेकंड है और थर्ड है, तीनों यूनिट की रिवीजन क्लासेस की वीडियो है, वो मैं आपको फ्री प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो सारे बच्चे आप आराम से देख सकते हो किसकी, डायनेमिक्स की क्लासेज। और अगर आपको डायनेमिक्स की क्लासेज अच्छी लगती हैं कि भाई इस प्रकार से अपना जो मैटर है कंटेंट अच्छा तैयार हो सकता है, तो भैया फिर उसके अलावा मैं न्यूक्लियर की फ्री, मतलब डायनेमिक्स की फ्री कर रहा हूँ। इसके अलावा जो आपके 5 पेपर बच गए हैं, एलजेब्रा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, सॉलिड हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ठीक है, क्वांटम हो गया, ये पांचों पेपर की भी मैं इसी प्रकार से रिवीजन क्लासेस मैंने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा रखी हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बेशक इसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन भी बीएससी प्रो क्लासेस के नाम से ही प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अब सुनो, ये तो हुई फ्री कंटेंट की बात। ठीक है, और सुनो भाई, सबसे बड़ी बात इसमें नोट्स की भी है। प्लस में जो इसके नोट्स मिलेंगे ना आपको, वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल भी आपका बीएससी प्रो क्लासेस के नाम से ही है। वहाँ पे मैं आपको जो भी आपके यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड इनके नोट्स है, अभी आज ही मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो, अब प्यारे बच्चों सुनो बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखो, हम यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें तो मैंने आपको केवल यूनिट नंबर फर्स्ट में जो इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है ना, वही करवाया है केवल और केवल। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में आपको मैंने जो डेरिवेशन करवाए हैं, या फिर आप आर्टिकल बोल सकते हो, तो जो मैंने आपको आर्टिकल करवाए हैं, भाई 2 आर्टिकल तो मैंने करवाए हैं आपका, अर्य वेग, अनुप्रस्थ वेग। ठीक है, फिर वही आप त्वरण की बात कर लो। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड नंबर पे मैंने करवाया है आपको स्पर्श रेखीय, ठीक है, और अभिलंबिक। तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो वी आर, वी टी, ठीक है, ए आर और ए टी। और यहाँ पे मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ भैया, ये मेरे पास वी टी है और एक है मेरे पास वी एन। ये मेरे पास टेंजेंशियल है और ये मेरे पास ट्रांसवर्स है। ठीक है, और ये मेरे पास ए टी और ए एन है। अब जिन बच्चों ने यूनिट नहीं पढ़ रखी है वो सोच रहे हैं कि सर ये क्या है, आप क्या बता रहे हो, तो आपके लिए क्लासेस अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप सभी को। और यहाँ पे ये टॉपिक आपके हैं, मतलब इसी से आपका पार्ट नंबर फर्स्ट मिलकर बना हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पढ़ना किस प्रकार से है। देखो, ये जो मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट करवाया है ना, अब आप बच्चे ये कहोगे कि सर इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, एग्जाम्पल भी हैं, और आपने ये आर्टिकल भी करवाए। आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जितने भी आपके आर्टिकल हैं, मतलब ये 4 आर्टिकल तो इसके हैं और 4 आर्टिकल इसके हैं। हालांकि आर्टिकल पूरे छोटे छोटे हैं, मतलब दो एक एक पेज के आर्टिकल हैं, लेकिन ये 8 आर्टिकल हैं। अब इन 8 आर्टिकल को सबसे पहले करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब तक आप 8 आर्टिकल नहीं करोगे
तो उसमें जो ATVR इन सभी के फॉर्मूले हैं वो आपको याद नहीं होंगे, और जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। लेकिन आप बाई चांस आपका लक अच्छा रहा तो आपका एक क्वेश्चन है ना, वो आपका 4 नंबर का इन 8 आर्टिकल में से आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए अगर इस 8 आर्टिकल में से आपको एक क्वेश्चन आ गया तो बढ़िया हो गया आपका काम। उसके बाद में अगर मैं प्लस यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अब अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस की और एग्जाम्पल की। तो क्वेश्चंस प्लस में एग्जाम्पल की है, मान लो कि भरमार पड़ी हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूँ एक ही बार में सुन लेना। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है पूरा वो तो पूरा पढ़ें, वो रिस्क ना लें। लेकिन जो नए बच्चे हैं या फिर अभी जुड़े हैं उनको डायनेमिक्स में पास होना है, एक काम कर लेना, आपके पास सारथी या पार्थ रखी हुई होगी, ठीक है, सारथी या पार्थ रखी हुई होगी। उसमें जो क्वेश्चन या एग्जाम्पल आपके लास्ट ईयर आए हुए हैं ना, उनको बिल्कुल समझ समझ के कर लेना, ठीक है। और उसके अलावा आपको लगता है भाई ये एक दो एग्जाम्पल भी जो बहुत बार आए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन जो काफ़ी बार आए हुए हैं एग्जाम में, उनको करके चल जाना। मतलब अगर अगर मैं एक एवरेज लेके चलूँ कि मेरे पास से 30 क्वेश्चन है ना, वो टोटल हैं इसके अंदर, तो 30 में से केवल आपको 10 या 12 सवाल ही करके एग्जाम में जाने हैं। मतलब आपको एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाना है कि या भाई जो 10 12 क्वेश्चन है मेरे को बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, अगर इसमें से कोई सवाल आ गया तो मैं कर दूंगा। और उसके अलावा इनके अलावा भी कोई सवाल आ जाए 30 में से, तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, तो आप ये मानो कि आंसर अगर लास्ट तक नहीं आता था आ पाता है तो आप डायग्राम बना सकते हो, उसका पूरा मतलब सब कुछ आप लिख के आ सकते हो। इस प्रकार से आप यूनिट नंबर फर्स्ट को तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो यूनिट नंबर हमारे पास में सेकंड है, ये हमारे पास यूनिट नंबर सेकंड आ गई। अब यूनिट नंबर सेकंड में भी आपके 4 आर्टिकल हैं, ठीक है। 4 आर्टिकल कौन कौन से हैं, हमने एक पार्टिकल को भैया ऊपर से नीचे गिराया, तो 2 केस तो इसके हो गए, और 2 केस किसके हैं, पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ फेंका। तो 4 आर्टिकल को, इन 4 आर्टिकल को बिल्कुल रट लेना है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है 101% एक 4 नंबर का सवाल जो है इस आर्टिकल में से आने के फुल चांस मुझे लग रहे हैं। अब नहीं आता है तो आपकी किस्मत है, लेकिन एक आर्टिकल आपका यहाँ से आ सकता है। यहाँ पे आर्टिकल का आने का चांस कम है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल के आने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्लस में यहाँ पे भी वही काम करना है, कुछ एग्जाम्पल सेलेक्टेड आपके पास बुक होगी, जो एग्जाम्पल आए हुए हैं अच्छे हैं उनको कर लेना। और प्लस में आप जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं, जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको कर लेना। मतलब पूरा करने की कोशिश मत करना, आप पूरा करने बैठ गए तो फिर जो थोड़ा बहुत होगा वो भी आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार मैं अगर बात करूं आपका जो यूनिट नंबर थर्ड है, यूनिट नंबर थर्ड की मैं बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको करवाया है। मतलब इसमें MI और प्लस में क्या है PI, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको करवाया है। प्यारे बच्चों अगर इसकी बात करता हूँ ना, तो इस यूनिट में मैंने इतना मैटर आपको करवाया है कि कम से कम भाई इनमें तो क्या है कि 8 8 नंबर का मैटर ही आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये वाली जो यूनिट है ना, इसमें आपको 12 नंबर का मैटर 100% मिलेगा, ठीक है। जिसमें से मान के चलो कि भैया 2 सवाल तो आपके MI, ठीक है, और प्लस में PI के आएंगे, और एक सवाल जो आएगा ना, वो सवाल आएगा MI और PI का मिक्स में सवाल। कैसे, अगर आपको पता हो, आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो लास्ट टाइम पे मैंने क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें MI और PI आपको याद करना पड़ रहा था और हम उसका डायरेक्ट यूज कर रहे थे, तो उस प्रकार के सवाल आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस की भरमार पड़ी है। सबसे बड़ी यूनिट आपकी यूनिट नंबर थर्ड है, कम से कम इसमें लगभग 40 से 50 सवाल होंगे, 50 नहीं तो 40 सवाल तो कम से कम हैं ही। 40 में से ना आपको वही क्वेश्चन करने हैं, सेलेक्टेड करने हैं। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि सबसे जो सिंपल यूनिट है ना, वो आपकी है थर्ड यूनिट, उसके बाद में सेकंड है, और उसके बाद में आपकी फर्स्ट यूनिट है। अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में काफ़ी हिंट दे दिया है। और एक काम है ना, मतलब आप नोट लगा के लिख लेना, मैं आपको बार बार मना करता हूँ, बार बार मना करता हूँ कि आप सारथी सोल पेपर की सहायता मत लेना इसमें मैथ के अंदर। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने डायनेमिक्स में अगर सोल पेपर सारथी से मदद ले ली, और जो यूनिट नंबर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में जो सवाल सोल पेपर में आए हुए हैं, आपने
आर्टिकल को समझो पहले तो। भाई जितने भी आर्टिकल फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में जो आर्टिकल है उनको तो समझना ही समझना है, कंपलसरी है। उसके बाद में जो सवाल आए हुए हैं आपकी सारथी में, पार्थ में सवाल आए हुए हैं, उन सवालों को जरूर से जरूर कर जाना। मैं ये कह रहा हूँ 100% गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, अगर आप कोई सी भी 2 मिनट पढ़ ले तो पहली पढ़ लो, दूसरी पढ़ लो, दूसरी तीसरी पढ़ लो, आप पास तो 100% हो जाओगे। और जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, तैयारी कर रखी है, तीनों पढ़ लेना। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ आराम से 40 में से आपके 30+ नंबर तो नॉर्मल आ जाएंगे, और 40 में से 40 भी आपके आ सकते हैं। देख लो आप। तो ये रहा डायनेमिक्स का पूरा चिट्ठा। और ये वीडियो बनानी भी ज़रूरी थी, जिससे क्या है कि भाई बच्चों के मन में जो डायनेमिक्स का डर है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पे मैंने कंटेंट दे रखा है वो अपना सभी के लिए है। सभी के लिए का मतलब है कि भैया आर्यू प्लस में मत्स्य हो गया, शेखावाटी हो गया, ठीक है, और ब्रज हो गया, ये चार के लिए तो है ही प्रॉपर। उसके अलावा जिन जिन यूनिवर्सिटी में कोटा हो, बीकानेर है, जोधपुर है, ठीक है, जेएनयू, तो इसके अलावा अजमेर हो गई, ये यूनिवर्सिटी में अगर ये पेपर चलता है आपका डायनेमिक्स का, या फिर मैकेनिक्स के नाम चलता है, मैकेनिक्स के अंदर डायनेमिक्स आती है, तो ये आप टॉपिक पढ़ सकते हो अगर आपके टॉपिक हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको न्यूक्लियर की भी, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स की, अलजेब्रा की, मैं इस प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो प्रोवाइड आपको करवाऊंगा। और आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बीएससी थर्ड ईयर 2022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से एक पीडीएफ बना रखी है, जिसमें आपकी मतलब मैंने क्वांटम की भी डाल दी है, और सॉलिड की डाल दी है, और डायनेमिक्स की डाल दी है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर है और कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रा है, इनकी वीडियो मैं जल्द ही 15 तारीख से पहले पहले ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देख लो अब ये पोर्शन किस प्रकार आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जहाँ तक मेरी हेल्प हो सकती है मैं आपको यहाँ पे कंटेंट फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और बाकी रिवीजन क्लास आपके पास आ ही रही है। और भी कोई डाउट आता है किसी बच्चे को डाउट आता है, तो ये अपने टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री तो नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।